बात कही ना, अब तो महाराज याद रहे कितने के तो महाराज रुक्मिणी जब अपने घर पर आई तो रुक्मिणी की माँ कहने लगी, बेटी आप इतनी देर तक बाग में बैठी नहीं। तो रुक्मिणी कहने लगी, माँ साथ की सहेली आ गई तो बाग में बैठे बातें करते रहे। कहने लगी रुक्मिणी की माँ के दिमाग में झटका लगा कि शादी के लायक तो मेरी भी बेटी हो गई है, पर मैंने तो अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाई। तो रुक्मिणी की माँ ने बांदी को बुलाया, रानी कश्यप विनीता कश्यप 20 रुपए रानी कश्यप 20 रुपए विनीता कश्यप, कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे। तो महाराज रुक्मिणी के माँ ने रुक्मिणी के पिता भीष्मक को बुलाया। कहने लगे, महाराज घर में बेटी सयानी हो गई है, बेटी का विवाह करना है या नहीं? कहने लगे, हाँ करना तो है, परंतु घरों में बाप के बराबर का यदि बेटा हो जाए तो कुछ काम बाप को बेटा के ऊपर डाल देने चाहिए। तो मेरा जो बेटा रुकम है ना, वो मेरे बराबर का है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपने बेटा से पूछ लूं, उसने अपनी बहन के लिए कोई घर-वर देखा है या नहीं देखा। तो रुकम को बुलाया और कहने लगे, बेटा रुकम, ए बेटा रुकम, कहिए पिताश्री। बेटा ये हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ। आपकी जो बहन है ना रुक्मिणी, अच्छा हाँ बोलो। वो शादी के योग्य हो चुकी है। हाँ तो बताओ क्या करें। करो तुम ये, तुमने अपनी बहन के लिए कोई घर-वर देखा है या नहीं देखा? पिताश्री हाँ आप एक पिता हैं, हाँ जब हमारी वो बहन है तो आपकी भी वो बेटी है। हाँ। आपने देखा है कहीं? अरे हमने तो देखो है, वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले लला तुम बताओ, तुमने कौन देखो या ना देखो? ना अगर तुम्हारी नजर में हो कोई तो बता देना। अरे पहले तुम बताओ। हाँ मेरी नजर में है। कौन है? कहाँ? धनवान है, गुणवान है, बलवान है, चरित्रवान है, और जो हमारा साला है। कब ना बुद्धि खराब चल रही है? बुद्धि तो हमारे गांव के बहुत दिन आए मर गए। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल दिमाग खराब है, कब बुद्धि खराब है। अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी करोगे? पिताश्री हाँ एक बात बताओ, हाँ, यदि उसने अपनी बहन अगर हमें ब्याह दी तो हम उसे कर देंगे तो क्या दिक्कत है? तो अच्छा बदलो दे रही हो? ओके बदलो दे रही हो? ओ ऐसी। हाँ लल्ला हाँ हमारी एक बात सुनो, एक ना दो देश बताओ। विदेश में पत्र जाएंगे, भीष्मक अपनी बेटी का विवाह अपने लड़के के साले के साथ में कर रहा है, तो अरे बेटा लोग बहुत बुरे बुरे करेंगे, लला मान जाओ। पिताश्री हाँ जिंदगी लोगों को जीना है, हमारी बहन को जीनो तो तेरी बहन को है, ठीक है, और जीनो तो ये लला, लेकिन हमारी बात सुन। अरे आज तक कहूँ बिया बहु है कि अपनी बहन की शादी अपने साले के संग में कर दो? इसका मतलब तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? हमारी नजर में लड़का है द्वारिका के कन्हैया। पिताश्री चीखो मत, जीभ खींच लेंगे पिताश्री चीखो। एक पिता को ये सोच लेना चाहिए, अगर उसके पैर का जूता अगर बेटे के पैर में आ गया तो कोई नादान बच्चा नहीं रहा। पिताश्री चीखना नहीं। हमारी एक बात सुनो। एक नहीं दो बताओ, पर बताओ नीचे। अबे हम अपने कायदा में हमसे ज्यादा ना चीख लोगे तो हमारी बात सुनो। बताओ। रुक्मिणी की शादी होगी द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में। अगर उस काले कलवटे कन्हैया के साथ में शादी हो गई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बहा दूंगा। लेकिन शादी होगी तो हमारे साले के साथ में होगी, वरना पिताश्री। चीख क्यों रहा है? एक झटका मिलेगा। ओ माय गॉड।
ए पिताश्री, ए अबे हम तुम्हारे बाप है, चाहे मारे चाहे कछु करे, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो चाहे जाओ, मतलब मारे, ये प्लान पहले से बना रखोगा? पहले से ना ही बनाए रखो, चाहे मारे चाहे कूटे कछु करे। तुम बाप हो? हाँ तो ऐसा करो, पापा 2000 रुपए दे दो, लाओ पहले शॉपिंग करे हमें। लौड़ा उल्टो चलेगो तो 2000 का 2 रुपया उन्हें मिली। बहन की शादी साले के साथ में करेगा। तो पहले रुपए दे दो, बाद में तुम जाओगे वहीं कर देंगे। रुपए दे दे। बिल्कुल नहीं। राय क्या है बता? रुक्मिणी की शादी द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में नहीं होगी। अगर होगी तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बहा दूंगा, सिर काट के अलग फेंक दूंगा, धड़ कहीं अलग फेंक दूंगा। और लल्ला वो बन बन गाय चराने वाला, पोखरियों में पानी पीने वाला, सखियों के चीर चुराने वाला, उसके साथ में मेरी बहन की शादी होगी। ये मेरी फूल जैसी बहन की शादी होगी। देखियो कटिंग कौन सी करा के रखती है। ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। जागी तो दाढ़ी मोछ पची आई। वो कछ ना ऐसो बन ऐसो मेरी मम्मी ने दूध बहुत पियाई नहीं ता चक्कर से, ता चक्कर में दाढ़ी मोछ पची कोई आई। बात ना, ब्यूटी पार्लर पे ले जाके ब्यूटी पार्लर करा दूंगा मैं इसका। और वो ऐसा है, वो तो जानते ही तुम सोनिया गांधी की तरह बाहर लगती है ये कटिंग। तो रुकम बोला पिताजी मेरी बात सुनो। और क्या बोला रुकम? ओहो देव मुस्कुरा रही है।